लोहा एक बार 10 साल तक डाल दो तो गलकर मिट्टी बन जाता है, लेकिन पन्नी जो है 10 नहीं हजारों साल तक पड़ी रहती, कभी गलती नहीं है। वो जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है और दफनाने से जो है हमारे खेतों की उपज जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से आपको पन्नियों को इस्तेमाल नहीं करना है। चौथी बात, आप घर में कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बच जाता है, चावल रोटी जो भी बच गया पन्नियों में लपेट देते हैं, दरवाजे के सामने रख देते हैं, कहते हैं गाय भैंस कोई भी आएगा वो खा लेगा। और क्या होता है, अब पन्नियों में लपेट के तो धर दिया, जानवर के हाथ पैर तो होते नहीं कि वो खोल के खा लेगा। अब रोटी देखा उसने तो क्या किया, पन्नी के साथ साथ रोटी के साथ साथ में पन्नी भी निकल गया। अब उसके हाथों में चिपक गई, कल उसकी मृत्यु हो गई, उसके पाप का भागीदार कौन बनेगा? हम लोग बनेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन में खाना भर के बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बातें जो है आप जानिए, दूसरों को भी बताइए। गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी? जब हम खुद स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ रखेंगे, तभी जाके हमें गंदगी से आजादी मिलेगी। वरना हम जहाँ थे वहीं हमेशा रहेंगे। आए दिन जो बीमारियों में पैसा जाता रहता है वो हमेशा जाता रहेगा। ऐसा कोई परिवार नहीं हो जो महीने में 2 महीने में 400 से 500 रुपए की दवाई ना लाता हो। वही 400-500 रुपए आपका बचेगा, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिला के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हमें गंदगी से आजादी मिल पाएगी। जब हम सुने सक्षम होंगे तभी हम अपने बच्चों को भी सक्षम कर पाएंगे। वरना जैसे थे वैसे ही हमेशा रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने स्वच्छता को अपनाओ और बीमारी को दूर भगाओ। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी। और स्वच्छता के 2 रंग है, एक हरा दूसरा नीला। हरे में गीला कूड़ा डालना है और नीले में सूखा कूड़ा डालना है। इधर उधर नहीं फैलाना है। इधर उधर फैलाने से किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारा दरवाजा है, हम दरवाजा साफ कर लेते हैं, गली में डिस्ट्रिबिन रखो, मोहल्ले में डिस्ट्रिबिन रखो, दुकान के पास डिस्ट्रिबिन रखो। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो। जरूरी नहीं है बच्चे हमारे बीमार पड़ेंगे दवाई हमें लेने जाना पड़ेगा, किसी और को लेने नहीं जाना होगा। इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाइए। सफाई कर्मी हर रोज आपके गली में नहीं पहुंचेगा। हम दरवाजा साफ कर लेंगे, गली साफ कर लेंगे तो एक छोटी सी नाली भी अपने दरवाजे के सामने साफ रख सकते हैं। अगर आज हम ये करेंगे तो कल हमको देख के दूसरा रखेगा, परसों तीसरा रखेगा। इस तरीके से पूरा मेरठ हमारा स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। सही कह रहे हो। तो इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठाइए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बतलाइए। भैया कहलाए भैया, खेतों में काम कर। तुम खेतों की बात छोड़ो, पहले ये बताओ घर पे तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मम्मी तुमको नहीं मालूम? मम्मी तो मामा हुआ चली गई। मामा हुआ चली गई, हमका कहले बताए? पहले हमको एक बात, तो पहले हमारी बात सुनो, बाद में बताना। और तुमसे कह के गए हैं कि घर का जो नाली है वो साफ सुथरी रखो और कूड़ा इधर उधर न डालो। पिताजी की कहाँ नाली में कूड़ा, आपका गहरा की नाली में हम कहे हम तुमके साफ सफाई स्वच्छता के बारे में हम तुमका समझा रहा कि आज से कूड़ा कचरा नाली में न डालो, इधर उधर कूड़ा कचरा ना फैलाओ। और तुम जो है नाली में कूड़ा कचरा डालो। डालते हैं तो अपने लड़के का नाली में चट्टी करावत है। कहो मारा खींच के दिमाग सही हो जाए, एकदम बताए दे तुमसे। तुमका हम समझा के कह रहे कि बेटा जो है ना कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना और कूड़े वाले को ही कूड़ा देना। सुबह गाड़ी आई थी तो नाली में कहे डालो? पिताजी कितना मारो तुम, पता नहीं भगवान हमारे घर में पैदा कहा तो पिताजी ये बात तुमने गलत कहा, मैं पैदा नहीं हुआ। आपने इंटरनेट से डाउनलोडिंग किया था। अब वही तुम्हारा दिमाग एकदम हम सही कह जाए बताए दे। तुमसे इतना परेशान हो गए हे धरती माथा, हे बरगर बप्पा। पिताजी का उठा लो, पिताजी का उठा लो। क्या बताए तुमसे हमारे इतना जू पाके गवा है कि कुछ पूछो ना जो होते। अरे सुनो, आज के बाद जो है जब भी झाड़ू लगाओ नाली में कूड़ा कचरा ना डालो। नाली में डालने से पता है क्या होते, नाली में तुम कूड़ा डलियो, हमारे घर पे यही बीमारी नहीं जा रही है। तुम नाली में कूड़ा कचरा डलियो, उधर से हफने पानी है, पानी ठहरी, कूड़ा कचरा सड़ी, उमा उत्पन्न हुई है मच्छर। और वही मच्छर तुमका कटे हैं, हमका कटे हैं, मोहल्ले वासियों कटे हैं, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया जिसे लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं,
वो बीमारियां हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि हम लोग बीमारी को पैदा करने वाले हम लोग हैं। और क्या कहेंगे कुछ लोग, ऊपर वाला बीमारी देता है। ऊपर वाला नहीं देता है। रुपए में 80% बीमारियां सिर्फ गंदगी से होती है। कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना ताए समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाना भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा उसका। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो आगे चल के वो अच्छा ही बनेंगे। अब जैसे हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं नाली में न डालो, तो तुम नाली में ही डालते हो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें बचपन से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आज के बाद तुम नालियों में कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं डालोगे, कूड़ेदान में। और कह के आ रहे कि अपने लड़कवा से कि खेत में खाना पीना सब कुछ लेके आए, लेकिन क्या बताओ भैया, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। अब ही देखो उनके दर्शन तक नहीं हुए हैं। आज आओ दिमाग इनका देखो, दिमाग एकदम सही गरम। दिन भर खाली मोहरी दुआरी गोली गुच्ची खेला देते। अरे घर नए लड़का आ रहा है, कम से कम घरवाली का भेज देते, तो घरवाली नहीं आई है। इससे भी बड़ा हम परेशान है कि ना जाओ तो दोनों का दिमाग एकदम सही गरम। अरे बेटा चिंटू, अरे बेटा चिंटू, अरे चिंटू, अरे कौन है ये सारा चिल्ला रहा है? अरे कौन है पिताजी? पाए लगी पिताजी, पाए लगी। काहे चिल्ला चिल्ला के चली? अब एक बात बताओ, यहाँ पहले हम तुम्हारे बाप है या यार है? पिताजी हम हाँ, ये कौन सा पैर छूने का तरीका है? कहा था कि ऐसे पैर छू के ऐसे माथे में लगाना। अबे तो अपने माथे में लगाओ ना, हमारे माथे में लगाने क्या जरूरत है? और तुमसे कह के खेत में खाना पीना लेके आओ। पिताजी ये बताओ, घर में कुछ लेके नहीं रखे तो क्या खाना लेके आते हो? 1 किलो पहले कितनी बेइज्जती कर रहा है चाचा है। कल है 2 किलो आटा, 3 किलो भट्टा, आधा किलो टिंडा, आधा किलो भिंडा, मसूर की दाल, उड़द की दाल सब ला के रखे हैं। सब कहाँ खत्म हो गया? वही ना पिट्टू खा गए। और क्या? कोई मिट्टू सब खा गए। और तुम जाना तुम्हारे हैं पिताजी। हाँ। छोटे वाले भाई चिंटू को। पहले बात सुनो हमारी। और तुम कहाँ गए थे? तो पिताजी वही गए थे जहाँ डेली जाते हैं। कहाँ? तुमको नहीं मालूम? हाँ। वही वही कोचिंग। कोचिंग हो गया, कोचिंग होती है, कोचिंग होती है, कोचिंग होती है। अब वही बताइए भाई, तुम्हारे मास्टर साहब हमें रास्ते में मिले थे, कही थे तुम्हारा लड़का पढ़ने में एकदम जीरो है। कौन कहता पिताजी मैं जीरो हूँ? मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ। अच्छा, सबसे बड़े हीरो हो? पढ़ने लिखने में क्या आता है? पढ़ने लिखने में तुम आपके भी पिताजी हैं। अब वही तुम्हारा दिमाग एकदम हम ठंडा कर दे, बता दे रहे हैं। पढ़ने निकले तो हमारे भी बाप हो, इतना मारेंगे तुम्हारा दिमाग। पढ़ने लिखने में क्या आता है? बहुत कुछ आता। आप क्या हमसे सुनेंगे? हिंदी आवत? हिंदी नहीं, इंग्लिश। हाँ, हिंदी भी आती